हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी तबा में ऐसी सादगी रखते थे कि जब लिबास में कहीं फटन पैदा हो जाती तो हुजूर अपने दस्ते करम से अपने लिबास को खुद ही सी लेते। जब हुजूर के नालैन में कोई फटन पैदा हो जाती तो हुजूर अपने जूते खुद मुरम्मत कर देते। इसी तरह फरमाने लगी कि आका करीम अलैहिस्सलाम बकरियों का दूध खुद धो लिया करते थे और पानी निकालने वाले डोल के अंदर जब कोई मसला होता तो उसकी मुरम्मत खुद कर लिया करते। और आगे फरमाया व यख्दिमु नफ्सहु, और हुजूर किसी पे बोझ नहीं बना करते थे। जो हुजूर के काम होते हुजूर खुद कर लिया करते, बल्कि अज़वाज मुतहरात के साथ हुजूर काम काज में मदद देते और उनके साथ मुआमनत फरमाते। बल्कि हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गली से गुजर रहे थे और मैं एक जानवर की खाल उतार रहा था और मुझे खाल उतारने का तरीका नहीं था, मजबूरन मुझे खाल उतारना पड़ी। तो हुजूर गुजरे तो मुझे देखा कि मुआज़ बिन जबल को खाल उतारना नहीं आ रही, तो हुजूर रुक गए और आका करीम ने फरमाया मुआज़ ठहरो जरा, मैं तुम्हें बताता हूं कि बकरी की खाल कैसे उतारी जाती। और आका करीम आगे बढ़े और हुजूर ने खुद जो है वो खाल उतारी और फिर मुझे फरमाया मुआज़ ऐसे खाल उतारा करते। आज हम अपने बड़ेपन को और अपनी अजमत को इस अंदाज से लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो है वो टिश्यू का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सकते, और वो भी पकड़ाने के लिए हमारे पास एक खादम मौजूद होता है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की सादगी का हुस्न और जमाल ये है कि हुजूर अपने कपड़ों को खुद मुरम्मत कर लेते हैं और अपने दीगर काम खुद करते हैं और बतीबे खातर करते हैं, और इसमें कोई चीज अपने लिए शर्मिंदगी की महसूस नहीं करते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे भी हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत का शर्फ भी पाया है। कहते हैं कि काना यजलिसु अलल अर्द, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत यह है कि हुजूर जमीन पे बैठ जाते थे। जमीन पर बैठने में हुजूर शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे, इसको अपने स्टेटस के खिलाफ नहीं समझा करते थे। जमीन के ऊपर हुजूर बैठ जाया करते थे और फरमाते हैं वह यतामो, और जमीन के ऊपर बैठ करके हुजूर अलैहिस्सलाम खाना तनावल फरमाया करते थे। हुजूर की आदत ये थी कि आका करीम जब भी खाना खाते तो हुजूर झुक करके खाना खाते। फरमाते हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता आया जो काबतुल्लाह के सहन में खड़ा था और उसकी कमर काबतुल्लाह की छत के बराबर थी, इतना उसका कद था। और उसने मुझे कहा कि आप अगर चाहें तो आपको नबी और बादशाह बना देते हैं, और आप अगर चाहें तो आपको अब्द और नबी बनाते हैं। तो मैंने अर्ज की कि मैं नबी और अब्द बनना चाहता हूं। तो जब ये बात हुजूर ने कही तो फरमाया आयशा अगर मैं नबी और बादशाह बनता तो ये जितने भी पहाड़ हैं ये सोना बन के मेरे साथ चलते, लेकिन मैंने इस बात को इख्तियार नहीं किया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कभी खाना खाते तो हुजूर झुक करके खाते। सारी जिंदगी हुजूर ने खाते और पीते हुए तकिया नहीं लगाया, हाथ में प्लेट पकड़ के अकड़ के या टहल करके या जो है वो बिल्कुल सीधे होकर नहीं, थोड़ा सा झुक करके बगैर तकिए के हुजूर अलैहिस्सलाम खाना खाना पसंद फरमाया करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आका करीम जमीन पे बैठ के खाते, झुक के खाते। फरमाते मैं ऐसे खाता हूं जिस तरह अब्द खाते हैं। वह यलबसुल गलीज, और आका करीम अलैहिस्सलाम मोटे कपड़े पहनते थे। बारीक तरीन कपड़े पहनने से हुजूर ने ग्रेज किया है, और ये अलामत तकब्बुर है कि बारीक तरीन लिबास पहना जाए। तो हुजूर मोटा लिबास पहनते थे। वह यरकबुल हिमार, और आका करीम अलैहिस्सलाम दराज गोश के ऊपर सवार होते थे। वैसे अगर हुजूर से निस्बत न हो तो गधा कहेंगे, अब निस्बत मेरे रसूल से होगी है तो उसका नाम ही बदल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम दराज गोश के ऊपर सवार भी होते थे और किसी को अपना रदीफ भी बना लेते, और लाजमी नहीं कि किसी को रदीफ बनाने के लिए हुजूर किसी आली नस्ब शख्स का इंतखाब करते, बल्कि तारीख के ये औराक भी हमारे सामने हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के एक जानू पे खेलते थे तो दूसरे जानू पे हजरत उसामा बिन जैद खेलते थे। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक कंधे पे हजरत इमाम हसन को उठाते हैं तो दूसरे कंधे पे हजरत उसामा को उठाते हैं।